बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुल्की सियासी मंजरनामे के हवाले से आज बड़ा ही अहम दिन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी दौलत लूटने वाले सरमायादारों को आवाम के सामने बेनकाब करके अपना किया गया वादा पूरा कर दिया है। आज इस हवाले से एक खसूसी इजलास बुलाया गया वफाकी काबीना का और शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने के हवाले से असूली फ़ैसला किया गया। DGFIA वाजिद ज़िया को आज ख़ास तौर पर बुलाया गया था इस इजलास में ब्रीफिंग के लिए और उन्होंने 300 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल जो तहकीकाती रिपोर्ट है इंक्वायरी कमीशन की, उससे मुतल्लिक़ काबीना अरकान को आगाह किया और ब्रीफ़ किया कि मुल्की ख़जाने से 29 अरब रुपए की रकम सब्सिडी के नाम पर किस तरह से लूटी गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और काबीना के दीगर अरकान ने आज वाजिद ज़िया को ख़ास तौर पर शाबाश दी कि उन्होंने जिस तरह से मेहनत की और शदीद दबाव और प्रेशर के बावजूद उन्होंने दिया गया टास्क मुकम्मल कर दिखाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज बातचीत करते हुए कहा कि यही उनका मिशन था, क्योंकि जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, जब से उन्होंने हुकूमत संभाली है, हर तरफ माफियाज नज़र आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि हुकूमत संभालने के बाद मालूम हुआ कि पाकिस्तान को किस कदर बेदर्दी से माफियाज के रहमो करम पर छोड़ दिया गया, लेकिन ये उनका मिशन है कि अब माफियाज का मुकाबला डट कर होगा और ये रिपोर्ट पहली या आखिरी नहीं है, इस तरह की मज़ीद रिपोर्ट्स अब आने वाली हैं। आज इंक्वायरी रिपोर्ट तो पब्लिक कर दी गई है आवाम के सामने, लेकिन उसके बाद कुछ सवालात सामने आए हैं। उन सवालात के जवाब मैं भी जानना चाहता हूँ और यकीनन आप भी जानना चाहते होंगे कि हर दफ़ा कोई ना कोई इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी का सिलसिला है वो क्या है, रिकवरी कब होगी, कौमी ख़जाने में पैसे कब जमा कराए जाएंगे, ये लूटी हुई दौलत जो आवाम की है ये आवाम तक वापस कैसे पहुँचेगी। इसके साथ साथ एक $1 मिलियन क्वेश्चन ये भी है कि जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात की नौइयत क्या है, क्या ताल्लुकात और बातचीत अब ख़त्म हो गई। दूसरा ये कि चीनी की कीमत जो है ये उस वक्त जब 29 अरब रुपए लूटे गए उस वक्त तो ये 72 या 70 रुपए के लगभग है। तो अब चूँकि मामला साफ़ और शफाफ होने जा रहे हैं तो क्या चीनी की कीमत कम होगी, इस हवाले से भी कुछ अपडेट है। और इसके साथ साथ शुगर इंक्वायरी कमीशन को दबाव में लाने की कोशिश कब हुई, किसने की और वाजिद ज़िया साहब को क्या पैगामात भेजे गए, इसकी कुछ तफसीलात हैं आपसे शेयर करनी है। और कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट कब आ रही है ये भी बड़े लोग पूछते हैं। तो ये तमाम सवालात हमने कोशिश की कि जानते हैं उस शख्सियत से जो इस सारे मामले में बराह रास्त मुलव्वस रहा है। अली ज़ैदी वफाकी वज़ीर हैं, काफ़ी वोकल हैं और उनका इनपुट जो है इस मामले में बड़ा ही अहम रहा है। इन तमाम इजलासों में वो मौजूद रहते हैं और इस तरह की इंक्वायरी से रिलेटेड मामलात में अपनी इनपुट वो देते रहे हैं। तो आज हमने अली ज़ैदी से ख़ास तौर पर कुछ गुफ्तगू की है इन तमाम सवालात को लेके और उनसे ये जवाब जानने की कोशिश की है। तो आइए सीधा उनके ऑफ़िस लिए चलता हूँ आपको और उनसे जो मेरी गुफ्तगू हुई है वो दिखाता हूँ। मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ कि जैसे 30 अक्टूबर 2011 PTI के लिए एक ब्लूमिंग का दिन था। मैंने PTI की तारीख़ में इतने साल की स्ट्रगल के बाद ख़ान साहब की कोई 14 साल की स्ट्रगल थी और हमारी 10-11 साल की थी 2000 से हम थे कि वो जो अक्टूबर 30 2011 को जो मीनार पाकिस्तान में जलसा था ना, उधर से PTI खड़ी हुई थी। सारी दुनिया को समझ आया कि थर्ड फोर्स बन गई है। और आज PTI की हुकूमत 21 मई 2020 आज PTI की हुकूमत के लिए इतना बड़ा दिन है, क्योंकि बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। ख़ान साहब के लिए शायद इतना मुश्किल ना हो क्योंकि वो उनमें कन्विक्शन और सेल्फ बिलीफ बड़ी है, लेकिन बाकी लोगों को मैं देखता था प्रेशर में आते थे और प्रेशर डाला भी जा रहा था। लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी कन्विक्शन पहले तो फेथ अपने ईमान से आती है, अल्लाह ताला की दिल में होता है और पीछे इंसान दुनिया में तो किसी कोई ना कोई आपको बैक करता है। और अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आपको बैक कर रहा हो कि आप पूरा काम करें, सच करें, तो वो प्रेशर सस्टेन कर जाते हैं। किन लोगों की तरफ से था ये सारा कार्टेल माफिया ही प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहा था और कहाँ कहाँ पर प्रेशर था, पंजाब गवर्नमेंट पे, मरकज़ पे, या कोई पैगामात भिजवाए जा रहे थे, किस तरह से दबाव? देखिए, वो वाजिद ज़िया साहब को कहा गया कि जी चीनी की कीमत महंगी हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इनडायरेक्ट भी प्रेशर था। अब मुझे बताया ना, ये जो केन कमिश्नर होता है वहाँ से लेके DC से लेके FBR का बंदा हर शुगर में मिल के अंदर बैठ के देखता है, सारे के इन्वॉल्व होंगे जब भी तो ये इतना बड़ा कार्टेल चलता रहा है। और ये कार्टेल्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये हर हुकूमत के अंदर घुस जाते हैं। बाय द वे, पहले तो ये खुद हुकूमत कर रहे थे क्योंकि माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब की और शरीफ ख़ानदान की भी सारे की शुगर मिले हैं।
और ओमनी ग्रुप का तो जितना आपको पता है, मुझे भी मेरे ख्याल में आप मुझसे ज़्यादा उसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं। तो वो आसिफ ज़ारी साहब और ये मुराद अली शाह साहब जो बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे वो ओमनी ग्रुप वाले मिक्स थे। तो ये तो पहली दफ़ा एक ऐसा शख्स पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है जिसकी कोई शुगर मिल नहीं है, जिसकी कोई फ्लावर मिल नहीं है, जो कोई वीट का ट्रेडर नहीं है, कोई चीनी का ट्रेडर नहीं है, वो तो इस मुल्क के लिए करना चाहता है। तो उसको बिला खौफ बेखौफ कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, वो बड़े बड़े तगड़े फैसले करेंगे। ये बताएं, क्या ये पहली और आखिरी रिपोर्ट है? नहीं, या ये तो कुछ इब्तदा और है। भी, मैं इब्तदा इश्क क्या रोता है क्या, तो बताएं ना थोड़ा सा और। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो पहली रिपोर्ट, इसलिए मैंने कहा कि अक्टूबर 30 का पहला आखिरी जलसा था। नहीं सर, पहला जलसा था। उसके बाद कितने बड़े बड़े जलसे हुए हैं, ये पहली रिपोर्ट है। गादिर जितने कार्टेल हैं सबको हेड ऑन लेंगे। सुना है कुछ सीमेंट माफिया के खिलाफ भी कोई एक्शन? सीमेंट कार्टेल, जो भी सीमेंट हो गया, यान हो गया, जो भी कार्टेल हो गया, हर कार्टेल के खिलाफ छोटे बड़े। देखें, हम हुकूमत में इसलिए नहीं आए इतनी लंबी लंबी स्ट्रगल करके कि गाड़ी पे झंडा लगाएं, याशी करके घूमते फिरते रहे। कोई तब्दीली करने आए हैं, लोगों के फ़ायदे के लिए आए हैं। और ये लोग कहते हैं कि जी फेल हो जाएंगे, वो छूट जाते हैं। ये आसान काम नहीं होता। ये करप्शन और नेपोटिज्म और इंट्रीग ये फाउंडेशन में घुसी हुई थी, तो उसको साफ करने में टाइम तो लगता है। और अल्लाह ताला मदद भी करता है जब आप दिल से और ईमान से काम करते हैं। और इमरान खान साहब की एक बात याद रखें, वो ने किन्हीं ने रिलेशनशिप पे नहीं जाना कि कौन कितना करीब है, कौन कितना दूर है, कौन क्या है, कौन क्या। उन्होंने वो क्लियर कट फैसले करते हैं इस मामले में। 29 अरब रुपए का तो घपला इस सारे सूरत हाल में किया। उसमें 16 अरब 15.5 अरब तो दिए हैं खाकान अब्बासी ने। तो हमने तो दिया ही कुछ नहीं है। तो पंजाब को फेडरल गवर्नमेंट ने दिया ही कुछ नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने 2.5 पंजाब गवर्नमेंट में दिया, लेकिन उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन उसमें भी खुसरो बख्तियार के भाई जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका स्टेटेड पोजीशन है कि नहीं देनी चाहिए सब्सिडी। ये भी एक कमाल है। इधर ये सब्सिडियाँ लेते जा रहे हैं, उधर शुगर मिल बनाते चले जा रहे हैं। सब्सिडी क्यों लेते हैं आप एक जगह काम कर रहे हैं, आपकी एक तनख्वाह है, आपका खर्चा तनख्वाह से बड़ा हो गया, या कोई ऐसे हालात हो गए तो आप अपने दफ्तर जाके बोलेंगे यार हमें सब्सिडी दे दो। इसका ये मतलब नहीं कि वो पैसे लेके आप एक और घर बना लें। मतलब ये सब्सिडी लिए जा रहे हैं और शुगर मिलें बनाए जा रहे हैं। ये पकड़े गए हैं सारे बुरी तरह, ये बच नहीं सकते। और जो शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल्स दी और अभी तो रिपोर्ट भी आ गई है सारी, तो आप देखिएगा कि इसमें ये इब्तदा है। आगे अभी तो बहुत चीज़ें होनी अभी बहुत सी चीज़ें होने जा रही हैं। 24,000 अरब रुपए के कर्जा इंक्वायरी कमीशन, उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है। वो रिपोर्ट तैयार हो गई है, कब तक आ जाएगी आवाम जानना चाहती है। और बहुत से सवाल लोगों ने पूछ रखे, आप थोड़ा सा बताएं इस बारे में। आ रही है उसमें भी बड़े लोग फंसेंगे। आ रही है। अच्छा ठीक है। कुछ लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि आप लोग सिर्फ इंक्वायरियाँ करी जा रहे हैं, किसी को सज़ा नहीं हो रही, कोई रिकवरी नहीं हो रही, आप लोगों को बाहर भेज रहे हैं, पैसा क्यों नहीं रिकवर हो रहा? वो कौमी वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। इस रिपोर्ट के बाद ये रिकवर होगा? नहीं, इंशाल्लाह वो पैराना भी रिकवर होगा, सारा रिकवर होगा। नवाज शरीफ वापस भी आएगा, प्लेटलेट्स उसके ठीक हो गए हैं। वो तो बड़ा घूम फिर आता है। वो तो मैं बल्कि कह रहा हूँ आ जाए। वहाँ तो हमारे यहाँ तो कोरोना का इफेक्ट इतना नहीं हुआ ख़राब, इतना अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का हुआ है, लेकिन वैसे नहीं हुआ जैसे इंग्लैंड में हो गया। तो उनको बोलें प्लेटलेट अपने छोड़ें, इधर वापस आ जाएं और शायद उनकी सेहत ज़्यादा ठीक होगी। आप छोटे मियाँ का नाम ECL में डलवाने को फिर रहे हैं, वो कहाँ से आएंगे बड़े मियाँ? मैंने तो पहले दिन मुतालबा किया था, क्योंकि वो जो हमने पढ़े हैं कागजात और वो जो उसके अंदर इंकशाफात हुए हैं, 18,000 के नौकर है, मुलाजिम है, उनके अपने अकाउंट में अरबों 450 मिलियन डॉलर आगे रुपया आगे, तो शहबाज शरीफ साहब को चला गया। माशाल्लाह कमाल हो गया। मैं तो इतने पैसे कभी देखे नहीं है वजीर बनने के बाद भी। अच्छा, एक मुश्किल सवाल आपसे पूछना है और बहुत से लोग ये जानना भी चाहते हैं, होप कि आप उसका जवाब देंगे। जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब के बहुत ही दरीना ताल्लुकात थे और ये सारे मामले में खान साहब ने बड़ा टफ डिसीजन लिया है और तरीन साहब हॉट वाटर में दिखाई दे रहे हैं इन दिनों में। अभी उनका थोड़ी देर पहले एक रद्द-ए-अमल भी आया। मैं ज़रा आपको इल्ज़ाम गलत है। आप अच्छा के ताल्लुकात के बारे में थोड़ा ये खान साहब ने आज दोहराया है। मैं तो ये जब से PTI ज्वाइन की जब से सुन रहा हूँ 20-22 साल से, नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर विजन, यू मेक कॉम्प्रोमाइज़ फॉर योर विजन। माने आप जिसको आप लोग U-टर्न कहते हैं ना, वो ऐसा होता है कि कभी अगर रोड बंद है तो आप खड़े ही रहो जाए रोड के ऊपर, नहीं मैं तो जाना ही सीधा है, भाई राइट ले लो, घूम के आ जाओ। आपने तो जहाँ अपने मकसद जहाँ पहुँचना है उसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन मकसद पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। तो ये खान साहब इससे बालातर हैं।
तरीन साहब ने गवर्नमेंट बनवाने में काफ़ी अहम किरदार अदा किया है, आप इसको रिकग्नाइज़ करते हो? क्या आपको थोड़ा दुख है कि आपका करीबी साथी इस मुश्किल तरीन साहब की, जहांगीर भाई की 100% को बहुत कंट्रीब्यूशन है पीटीआई में, इसमें कोई डाउट नहीं है, ना मैं कभी डाउट करूँगा ना। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैं अपनी ज़ात के मुताबिक, आपने पूछा है मुझसे, मेरा बहुत दफ़ा उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है, लेकिन ये कोई ज़ाती दुश्मनी थोड़ी होती है, ये तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो तो फिर तो डिक्टेटरशिप होती है। जमहूरियत में, जमहूरियत की खूबसूरती इज़ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इख्तलाफ राय अच्छी चीज़ है, मेरी कभी उनसे कोई ना कोई ज़ाती, लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि वो करीब रहेंगे कि नहीं रहेंगे और उनकी कंट्रीब्यूशन, अफसोस होता है एक कितना साथी साथ रहा अल्लाह। अब मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे उस वक्त भी अफसोस हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। मेरे ख्याल में बड़े कैपेबल आदमी हैं, मेरे ख्याल में बड़े कैपेबल आदमी हैं, लेकिन कैपेबिलिटी कहीं और इस्तेमाल हो गई। नहीं, ये भी मैं नहीं कह रहा, मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हुकूमत में जब आप आते हैं ना तो आपको कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। किसी ने मुझसे पूछा तो मैं कहा, आई सर्व एट द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बट आई सर्व टू प्लीज माई कॉन्शियंस। आपने, मैं यहाँ हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं कोई इंडिपेंडेंट तो नहीं जीत के आया हूँ, मैं तो पीटीआई पे आया हूँ जीत के टिकट पे, तो पीटीआई पे मुझे तो नहीं टिकट, मुझे 5,000 8,000 वोट मिले होंगे, बाकी जो 70,000 वोट हैं या 65,000 वोट हैं वो तो इमरान खान को दिए लोगों ने, उन्होंने मुझे वजीर बनाया, कल मुझे हटा सकते हैं, लेकिन मैं उनको उनके प्लेजर पे सर्व करता हूँ, लेकिन सर्व करना चाहिए अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनकर। और अगर इमरान खान, मेरे वालिद ने हमेशा मुझे कहा, अगर इमरान खान तुम सच काम और सही काम करते रहो, इमरान खान तुमसे खुश रहेगा। जब तुम सच काम और सही काम कर रहे हो और इमरान खान तुमसे खुश ना हो, या तुम्हें अगर इमरान खान गलत काम करने बोले तो वो बंदा फिर ठीक नहीं है। तो इमरान खान ने तो मुझे आज तक कोई गलत काम करने नहीं बोला, बल्कि उल्टा हर वक्त लेक्चर मिल रहा होता है कि ये भी आंख भी खोल के चलो। तो हम ऐसे ही चल रहे हैं क्योंकि हम ऐसे फैसले करेंगे, हमारे पे अटैक भी आएगा, कोई फिक्र नहीं पड़ता। एक आखिरी सवाल, जब ये सारा इतना घपला हो रहा था तो उस वक्त चीनी की कीमत थी 75 रुपए तक या 72 रुपए। आपका सवाल ये है कि जी चीनी की कीमत कम हो जाएगी? इंशाल्लाह कोशिश इसके ऊपर भी पूरी है हमारी। 40-45 रुपए तक नहीं, 40-45 उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं है, बिजली भी है, रुपया भी गिर गया है, 40-45 तो शायद नहीं आएगी, लेकिन कंपटीशन कमीशन ठीक होगा, अल्लाह आपका भला करे। जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉज इस मुल्क में बेहतर हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ये रिकवरी भी होगी जो चोरी किया, और ये पैसे रिकवर होएंगे, ये फार्मर्स के पैसे उनको देने चाहिए, किसान, गरीब किसानों के।